वेलकम ऑन मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सर्कुलर प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताएंगे। तो यह हमारे पास फैब्रिक है, जो इसमें लंबाई है वो हमें 37 इंच की हम इसमें लंबाई रखनी है, और जो हिप है इसमें हमारी 32 इंच की है, और जो कमर है वो 26 इंच की है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोलकर इसको हम ट्रिंगल शेप में बिछा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसको कपड़े को डबल फोल्ड इस तरीके से करके रखा हुआ है, डबल फोल्ड। अब हम इसको एक तरफ से इस तरीके से ट्रायंगल शेप में करेंगे। ये हमने इसको ट्रायंगल शेप में कर दिया है, और ये साइड हमारी खुली हुई है और ये साइड हमारी बंद है। और इसको ध्यान से करना, क्योंकि बीच में कई बार कपड़ा आकर इकट्ठा हो जाता है, तो ध्यान से करना इसको। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमने इसको ट्रायंगल शेप में कर लिया। अब सबसे पहले इस साइड, ये हमारी खुली हुई साइड है और ये बंद है, और यहाँ पर हम सबसे पहले जो हिप है हमारी 32 है, और 32 का हमने चौथा हिस्सा लेना है। तो 32 का चौथा हिस्सा हुआ 8। 8 में हम 2 प्लस करेंगे तो होगा हमारा 10। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे 10 इंच लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 10 इंच को निशान लगाएंगे। अब देखिए, हम यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हमारा 13 है, और यहाँ भी हमारा पूरा 13 है। अब बीच में भी हमें 13 रखना है। तो यहाँ पर हम इसकी हल्की सी गोलाई देंगे, इस तरह से करते हुए हल्की सी गोलाई देंगे। तो ये हमने गोलाई दे दी है। और अब हम देखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ 10 चाहिए, तो ये हमारा 10.5 है, तो इसको हम हल्का सा ऊपर की तरफ ले लेंगे इस तरीके से। और अब देखेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना बैठता है। तो ये अब हमारा पूरा 10 इंच का है। और उसके बाद ये देखिए, इधर से हमारा 12.5 पर है, और ये भी 12.5 पर है, और यहाँ भी हमारा पूरा 12.5 पर है। अब जो हमने यहाँ पर कमर के हिसाब, हिप के हिसाब से हमने यहाँ पर निशान लगाया, तो ये हमारा 8, तो हमने +2 किए, तो ये हमारा 10 हुआ। अब जो हम आसन का निशान लगाएंगे उसमें भी हम +2 करेंगे, तो हमारा होगा 12। तो यहाँ से हमारा यहाँ पर 10 बैठा था, तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 12 इंच पर, और उसके बाद 1.5 इंच का हम एक निशान यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। और इस निशान को हम सीधा इस निशान के साथ मिला देंगे यहाँ पर। और इसको हमें तिरछा ही लेना है, क्योंकि यदि हम इसको थोड़ा आगे भी लेंगे तो हमारी जो कमर का साइज लिया है वो हमारा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें इसको बिल्कुल किनारे पर रखना है इस तरीके से। आप यहाँ 1.5 भी ले सकते हैं, और आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हैं। और आसन को आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा भी रख सकते हैं। कहीं बड़ा आसन पहनते हैं और कहीं छोटा आसन पहनते हैं, तो उसके अनुसार यदि आप बड़ा पहनते हैं तो इसको 1 या 2 इंच बड़ा कर सकते हैं, और छोटा पहनते हैं तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर गोलाई देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे पर रखना है। अब इसकी हम लेंथ देखेंगे, तो जो लेंथ है हमारी इसमें 37 इंच की है, और 2 इंच की हम बेल्ट लगाएंगे, तो 37 में से हम माइनस करेंगे 2, तो हमारे पास 34 इंच बैठेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से 34 इंच पर एक निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर 34 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। तो ये 34 है, और अब हम ऊपर की तरफ ले जाकर यहाँ से देखेंगे हमारा कितना है। तो ये 47 इंच है। अब 47 इंच पर हम निशान लगाएंगे ऊपर की तरफ रखते हुए। इस तरह से करते हुए हमें पूरा ऊपर से रखते हुए निशान लगाने हैं इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी निशान लगी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लंबाई ली, और उसके बाद हमने ऊपर से रख के जितनी भी हमारी लंबाई है, फिर हमने ये सारे में इस तरह चारों तरफ निशान लगाया इसमें। और अब हमारी जो प्लाजो की कटिंग निशान है वो लग चुके हैं। और इसमें एक पीस में जो ये 2 पीस है हमारे ऊपर के, इनमें कपड़ा कम है, छोटा है, तो जो हमारे इधर की साइड से बचेगा कपड़ा उसको हम यहाँ जोड़ लगाएंगे, और इसके बराबर हम पूरा करेंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने कमर का निशान लगाया, उसके बाद हमने हिप का निशान लगाया, हिप का आसन का निशान लगाया। और ये जो कमर ये निशान है हमने ये हिप के अनुसार लगाया है, और जो इसमें लास्टिक डलेगी वो हमारी कमर के अनुसार डलेगी। और यहाँ पर हमें बिल्कुल किनारे से ही लेके कटिंग करनी है, क्योंकि अगर हम थोड़ी भी आगे लेंगे तो हमारी जो कमर का निशान है वो कम हो जाएगा। ऊपर पूरा हमने कपड़ा रखा हुआ है। और अब हम ये
तो ये देखिए हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है। अब देखिए जो इस साइड ये कपड़ा बचा है हम इसको इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर, और जो ये कपड़ा हमारा यहाँ पर ये 2 पीस में हमारा कम है तो इसके ऊपर हम रखेंगे इस तरह से करते हैं। जो हमारी कॉर्नर की साइड है ये हम इस साइड ले जाएंगे क्योंकि इधर बारीक है और इधर हमें कपड़े की अधिक आवश्यकता है, तो जो चौड़ी साइड है वो हम इस साइड रखेंगे। अब देखिए इस तरीके से जो बारीक साइड थी हमने इधर रखी, ये कोने बने हुए हैं इसमें, और चौड़ी साइड हमने क्योंकि इधर हमें चौड़ाई चाहिए तो हमने इसको आधा इंच सिलाई का कपड़ा रखते हुए इसके ऊपर इस तरह रखा। और अब इस तरह से देखेंगे नीचे जितना हमारा नीचे का कपड़ा है उसी के अनुसार हम इसमें निशान लगाएंगे। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा भाई आपका कपड़ा कहाँ कहाँ पर है। ये देखिए हमने निशान इस पर लगा चुके हैं और अब हम इसी के अनुसार इसकी कटिंग करेंगे। तो ये देखिए इसकी कटिंग हमने इसके बराबर कर ली है। अब हम यहाँ निशान लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें इसको इसी के अनुसार जोड़ना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स हमने अपने सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब सिर्फ हमें इसकी बेल्ट काटनी है और लास्टिक के हमें बताना है आपको। तो देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसको डबल रखा हुआ है और ये प्लाजो में से ही नीचे की तरफ जो हमारा कपड़ा बचा उसी में से हम बेल्ट निकालेंगे। और ये 20 इंच में हमने रखा हुआ है, इसकी चौड़ाई 20 ली हुई है और ये डबल है। इसकी लेंथ है वो हम 4 इंच की लेंगे, इस पर 4-4 इंच पर हम निशान लगाएंगे। तो देखिए 4-4 इंच पर हमने इस पर निशान लगाकर अपनी बेल्ट के लिए हमने इसको तैयार कर लिया है और इसकी अब हम कटिंग करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमने इलास्टिक ली हुई है और ये जो हमारी कमर का साइज है वो 26 है। 26 में से हमने माइनस किए 4 तो हमारे पास बचे 22, तो 22 इंच की हमें इलास्टिक की ज़रूरत है। और 1 इंच इसमें हमने सिलाई के लिए रखा हुआ है तो ये हमने इसको 23 इंच की रखा हुआ है। और इस तरह से करके हम इस पर यहाँ पर सिलाई लगाकर 4-5 सिलाई हम इस लगाकर इसको पक्की करेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो इसमें हमें प्लाजो में जो जोड़ हमने कटिंग किए हैं तो सबसे पहले हम इनको लगाएंगे जो जोड़ हैं। तो देखिए जैसे ये हमारी उल्टी साइड है तो उल्टी साइड ही हमारा जोड़ आना चाहिए। तो सबसे पहले एक जोड़ हम इस तरह से जो कम साइड हमारा कम कपड़ा था कम तरफ लगेगा और जो चौड़ाई की तरफ था वो चौड़ाई की तरफ जाएगा। और दूसरा जोड़ हमें इसी तरह से उल्टे सीधे का देखते हुए लगाना है। तो उल्टी साइड हमें इस तरह से इसको लगाना होगा। तो देखिए इस तरीके से हमें जोड़ को लगाना है और इस साइड से हम इसको लगाएंगे यहाँ पर पूरा मिलाते हुए इसको। और पूरा जो हमने कट का निशान लगाया था उसी तरह से हमें इसको मिलाकर लगाना है। और इस तरह करके उसके बाद एक दबी हुई सिलाई हम इस पर लगाएंगे। इसके ऊपर लगाकर दूसरा जोड़ भी हमें इसी तरह से लगाना है। और दोनों जोड़ हमारे एक साइड होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है आसन जोड़ते हुए हम एक साइड उल्टी तरफ कर देते हैं और दूसरा जोड़ दूसरी तरफ आ जाता है। तो दोनों को हमें एक तरफ लगाना है निशान लगाकर। और इसी तरह दूसरा जोड़ हम लगाएंगे दूसरी तरफ से। तो देखिए फ्रेंड्स एक जोड़ हमने इस साइड लगा दिया है और एक जोड़ हमने इस साइड लगा दिया है। ये देखिए तो दोनों जोड़ हमारे लग चुके हैं। अब जो हमारा आसन है तो इस तरीके से ये हमारे आसन है और इसको हमें इस तरह से करते हुए सबसे पहले हम इसमें आसन पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। पूरा मिलाते हुए आसन को हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह गोलाई करते हुए डबल सिलाई हम इसके ऊपर लगाएंगे। और
और देखिए आसन पर हमने इस साइड सिलाई लगा लिया। अब सबसे पहले हम इधर का आसन बाद में जोड़ेंगे, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट हमने कटिंग की हुई है और ये देखिए ये हमारे पास बेल्ट है, 4 इंच की हमने बेल्ट कटिंग की हुई है। और इसको हम इस तरह से सीधी तरफ रखेंगे और यहाँ से लगाएंगे, इसको शुरू करेंगे लगाना। और देखिए बेल्ट हमने ऊपर लगा ली है। अब जो एक तरफ के आसन पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो उसको हम इस तरह से मिलाकर अब पूरी ही बेल्ट से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। जैसे हम इसमें अब यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। डबल सिलाई हमें इसके ऊपर करनी है ये। तो दोनों तरफ के आसन हमने सिलाई लगा दी है। पहले हमने बिना बेल्ट के लगाया और अब बेल्ट लगाने के बाद पूरा ऊपर बेल्ट तक हमने इसमें आसन पर सिलाई लगा दी है, ये देखिए। और अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको एक के ऊपर एक रखना है और अच्छे से पक्का कर देना है सिलाई कहीं लगाकर। 5-6 सिलाई हम इस पर लगाएंगे इस तरह से करके। और ये देखिए हमें कई सिलाई लगाकर इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया है। अब देखिए जो हमने इसमें बेल्ट लगाई है, इस बेल्ट को हम इस तरीके से करेंगे इसके अंदर। और जो हमने जोड़ लगाया है बेल्ट वाला, इस तरह से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करके और इस तरीके से जो हमारा सिलाई का कपड़ा है उसको हम अंदर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए जो हमारा सिलाई का कपड़ा है उसको हम अंदर इस तरह करेंगे और थोड़ा थोड़ा इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। सिलाई का कपड़ा अंदर करते जाएंगे। अब देखिए कपड़ा हमारे पास ज़्यादा है और इलास्टिक हमारे पास कम है, तो हम इस तरीके से पीछे कर इस तरीके से और इलास्टिक हमारे पास आ जाएगी। और अब हम इसको कपड़े के अंदर पूरा कवर करते जाएंगे इसी तरीके से। कपड़े को पीछे करते रहेंगे और इलास्टिक को आगे करते हुए हम सिलाई लगाएंगे इलास्टिक में। अब देखिए इलास्टिक हमने डाल दिया। अब इसको हम जो इसके ये बल हैं इनको चारों तरफ बराबर इक्वल कर देंगे, इनको चारों तरफ। और देखिए ये हमने चारों तरफ बराबर कर लिए हैं। अब एक सिलाई हम बीच में इसमें लगाएंगे। पूरा इलास्टिक को खींचते हुए। और इलास्टिक डालने के बाद हम जो हमारी इसकी चारों तरफ की राउंड सिलाई है वो हम लगाएंगे और नीचे की तरफ पूरा मिलाते हुए कपड़े को हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे इसकी। और देखिए फ्रेंड्स सर्कुलर प्लाजो हमारा बनकर तैयार है, ये देखिए। और अभी पीको हमें इसके ऊपर करनी है, तो हम इसके ऊपर पीको करेंगे अभी।
देखिए दोनों ही तरफ हमने पिको कर ली है और पिको के बाद देखिए कितनी अच्छी लग रही है।